भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, संगठन महामंत्री रामलाल जी और मंच पर बैठे हुए अन्य पदाधिकारीगण, इस समारोह में आए हुए सभी बहनों और भाइयों, मैं अभी याद कर रहा हूँ जो गांधी जी ने 2 सलाह दिया कांग्रेस वालों को आज़ादी प्राप्त करने के बाद। उन्होंने पहला सलाह ये दिया, भाई कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है आंदोलन के लिए, इसलिए आज़ादी प्राप्त हो गया, इसको समाप्त करो, बंद करो, ऐसा महात्मा गांधी जी ने उनको सलाह दिया है। कांग्रेस माने एक प्लेटफॉर्म, उसमें सभी विचारधारा का लोग था, मगर सबका लक्ष्य एक ही था, आज़ादी। तो आज़ादी प्राप्त, उसमें डॉक्टर हेडगेवार से लेकर वामपंथी भावना रखने वाले लोग से लेकर अलग अलग विचारधारा वाले सब लोग था, सब ने मिलकर आज़ादी के लिए वो आंदोलन में भाग लिया। आज़ादी प्राप्त होने के बाद गांधी जी ने पहली सलाह ये दिया, मगर कांग्रेस वालों ने एज यूजुअल उसका अनदेखा किया। दे यूज गांधी बट दे नेवर रेस्पेक्ट गांधी। दूसरा सलाह ये दिया महात्मा गांधी ने, भाई बैक टू विलेजेस, गांव के ओर जाओ, बैक टू विलेजेस। भाई जैसा मैंने शुरू में कहा, कांग्रेस वालों ने इसको भी अनदेखा करके बैक टू विलेज माने दे हैव शोन देयर बैक टू विलेज एंड मूव टुवर्ड्स अर्बन एरिया, इसलिए ये स्थिति बन गया देश में। मित्रों, मुझे आज जनसंघ का फाउंडेशन डे का संदर्भ में मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही। एक CII का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ जब मैं अध्यक्ष था पार्टी का, उस समय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। उस समारोह में उन लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा भाई मुझे तो ज़्यादा कुछ इकॉनमी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं तो अरुण जेटली, नहीं तो यशवंत सिन्हा, ऐसा लोगों को बुलाओ। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं सर, पार्टी का मुखिया को बुलाने के लिए हमने तय किया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कांग्रेस से भी मुखिया आ रहे हैं ना? उन्होंने कहा नहीं सर, कांग्रेस से मनमोहन सिंह जी आ रहे उस समय। तो मैं और भी संकोच किया, अरे मनमोहन सिंह जी आ रहे तो हम जाके क्या करेंगे वहाँ? मनमोहन जी बहुत विद्वान है, विशेषज्ञ है, इकोनॉमिस्ट है। तो फिर भी उन लोगों ने कहा नहीं नहीं आपको आना चाहिए, तो मैं गया। तो जो उसमें क्या हुआ वो तो विस्तार से नहीं बताऊंगा। एक सज्जन ने मुझे अंत में एक सवाल पूछा, मिस्टर नायडू, व्हाट आर द 3 स्ट्रेंथ्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी? व्हाट आर द 3 स्ट्रेंथ्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी? मैंने कहा मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूँ, आप कांग्रेस का स्ट्रेंथ्स के बारे में मेरे से पूछ रहे। उन्होंने कहा मैं जानबूझकर पूछ रहा हूँ, आपके पास समाधान है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा। देन आई सेड फर्स्ट स्ट्रेंथ इज दैट मेनी पीपल इनोसेंटली इन दिस कंट्री बिलीव दैट दिस प्रेजेंट कांग्रेस is connected to the original Congress which brought freedom. This has nothing to do with that Congress. It is I, not we. I Congress है वो कांग्रेस, that was a national Congress which brought the freedom. ये एक स्ट्रेंथ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा उस नाम को उपयोग करके फायदा उठा रहे। दूसरा, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का नेताओं का नाम में गांधी है, मगर इन लोगों को गांधी जी से कुछ लेना देना नहीं है। इस देश में बहुत लोग इनोसेंटली बिलीव करते हैं ये गांधी नाम वाले महात्मा गांधी का रिश्तेदार है, इन सुदूर कोई संबंध है ही नहीं। ये भी एक कांग्रेस पार्टी का स्ट्रेंथ है। वो गांव में जाओ ना, वो पूछेंगे ये लोग जो है, नाम भाई नहीं लेना चाहता हूँ इस समय पे, तो वो लोग सोचते हैं ये लोग वो महात्मा गांधी का रिश्तेदार है, नहीं तो उनका पोता होगा, पोती होगा, और भी कुछ होगा। कुछ लेना देना नहीं इन लोगों का गांधी जी से। तीसरा, मैंने कहा इन डेमोक्रेसी dynasty is nasty, but unfortunately tasty to some people in this country. This is another strength. उनका वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और ये वो अभी राहुल जी और भी आए तो और भी जी, ये भी एक स्ट्रेंथ है। 3 स्ट्रेंथ है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी नाम दिखा के, कांग्रेस पार्टी नेम, गांधी जी नेम एंड देन दिस डायनास्टिक, दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज। इस देश में जो भारतीय जनसंघ का जो स्थापना किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको आगे बढ़ाया दीनदयाल उपाध्याय जी, नानाजी देशमुख जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, ऐसा बहुत महान भाव कुशभाऊ ठाकरे जी, और अभी हमारा सामने जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी,
इन सब लोगों को हम सराहना करना चाहते हैं। मैं तो आई रियली सैल्यूट ऑल दोज ग्रेट लीडर्स हु हैज ब्रॉट दिस आइडियोलॉजिकल थॉट अप टू दिस लेवल। हम लोग जो राजनाथ सिंह जी है, मैं हूँ, नहीं तो नितिन जी है और बाकी लोग, हम लोग बाद में आया। सचमुच में मेहनत वो लोग ने ज़्यादा किया। उस समय कोई गाड़ी भी नहीं था, सब लोग बस में चलते थे, रेल में चलते थे, पैदल से चलते थे। कोई आए तो बस स्टैंड में आके इनका हाथ में सूटकेस लेकर उनके साथ जाते थे, किसी के घर में रहते थे। जब हम आए तब तक हमको कार मिला, फिर सब फैसिलिटीज़ मिला, फ्लाइट में जाने का सुविधा मिला और लोगों में भी पार्टी बहुत आगे बढ़ गए। उन लोगों ने जो उस समय का जो काम किया, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने जो विचारधारा देश के सामने रखा, सचमुच में आज जनसंघ का स्थापना दिन के अवसर पर हम उन लोगों को याद रखना चाहिए और उन लोगों का जो मार्गदर्शन जो हमको मिला उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, द टुडेस बीजेपी रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल कांग्रेस, ये मेरा सोच है। आज़ादी के पहले जो कांग्रेस था, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग उस समय जो उन लोगों ने जो जिस तरह का विचारधारा रहते थे, चर्चा करते थे, आप देखिए पूरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, सुभाष चंद्र बोस सबका कॉन्फ्रेंस में हर एक का भाषण सुनो, हर एक का भाषण उस समय का सुनो, नहीं तो पढ़ो और आपको ऐसा लगेगा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे क्या, लाल कृष्ण आडवाणी बोल रहे क्या बीजेपी नेता को बोल रहे क्या, ऐसा उनका सोच, उनका विचारधारा, हमारा आज का विचारधारा में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। सचमुच में वही लाइन है। आज जो कांग्रेस पार्टी जो बोल रहे भाषा, इस भाषा का जो ओरिजिनल कांग्रेस है, ओरिजिनल कांग्रेस, वो भाषा का ये भाषा का कोई संबंध नहीं है। मगर ये क्या है, जो आज़ादी के पहले मुस्लिम लीग ने जिस तरह का भाषा बोला, विभाजनवादी भाषा, ये भाषा आज कांग्रेस बोल रहे। अभी अभी आते समय बता रहे हम कम्युनल वायलेंस बिल लाएंगे। अरे बिल नहीं है, विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, तो आपके पास है ही नहीं। दूसरा ये कह रहा है इस्लामिक बैंकिंग लाएंगे इस देश में, हिंदू बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, क्रिश्चियन बैंकिंग, फॉरवर्ड बैंकिंग, बैकवर्ड बैंकिंग, आकवर्ड बैंकिंग, ऐसा होगा क्या? बैंकिंग बैंकिंग ही होता है, इसको भी मजहब के साथ जोड़ना। और इन्होंने सर्कुलर भेजा गृह मंत्री ने, अरे भाई अरेस्ट करते समय किसी को देखो मुसलमान है क्या है, देख के थोड़ा अरेस्ट करना, व्यक्ति को देख के अरेस्ट करना है क्या? अरेस्ट करना है तो उनके ऊपर कुछ आरोप है तो आरोप के बारे में थोड़ा जांच करके आपको उसका कुछ पुष्टि मिले तो फिर गिरफ्तारी करना, केस लगाना, प्रोसिक्यूट करना। मगर हमारा गृह मंत्री कह रहे हैं नहीं मुसलमान है तो थोड़ा ज़्यादा, पुलिस कांस्टेबल को यह अधिकार दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको है भाई मुसलमान है तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल। ये क्या सोच है? ये विभाजनवादी तत्व है। और साथ ही साथ मजहब के आधार पर आरक्षण देना, मजहब के आधार पर आरक्षण देना और धर्म परिवर्तन करने वाले लोग उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना, ये सब क्या है? These are all the divisive tendencies of the present Congress. एक ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है, तो डुप्लीकेट कांग्रेस है। आई नॉट वी, जनता के लिए नहीं है, अपने के लिए सही है कांग्रेस। आई माने सबके लिए सही है, यही कांग्रेस है, आज का कांग्रेस है। इसलिए मित्रों, देयर इज एवरी नीड टू गो टू द पीपल, not only with our ideology but also with facts and figures, with the performance sheet of what India has done and what UP has done, what the BJP ruled states are doing and what the Congress ruled states are doing. There is need for a comparative study, research and presentation to be made before the people. Not only on that, on each and every public policy, public issue, what is the thinking? The BJP's thinking is simple, guided by 3 lines: nation first, party next, self last. कांग्रेस पार्टी थिंकिंग सेल्फ फर्स्ट, बाद में कुछ रह गए तो फैमिली नेक्स्ट, फिर अंत में उनका राजनीति लास्ट। देश के बारे में सोचने की स्थिति है ही नहीं कांग्रेस पार्टी के पास। इसलिए मित्रों, बीजेपी आइडिया ऑफ इंडिया इसमें लिखा है, बीजेपी इज नोन एज ए नेशन फर्स्ट पार्टी. बीजेपी shares, embodies and energizes the vision of every patriotic Indian to see our beloved country emerges as a strong, prosperous and confident nation, occupying her rightful place in the international community. It is a vision to see our sacred motherland freed from the scourge of bhook, hunger, berozgari, unemployment, bhaya, fear and bhrashtachar, corruption. Lastly, it is a vision to see India, the world's oldest cradle of civilization, transform itself yet again into a benign global power
contributing her material, intellectual, cultural and spiritual energies to the change the paradigm at the global level. भारत को एक शक्तिशाली बनाना, एक भारत को एक जमाना में विश्व गुरु कहते थे, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय में बाहर से लोग आके वहाँ पढ़ते थे, वही स्थिति को दोबारा भारत को ले जाना ये हमारा कर्तव्य है। यही विचारधारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हमको दिया। इसी विचारधारा को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आगे बढ़ाया। हम उसी दिशा में हम भी सोच के और जो सामग्री है इसको विस्तार से जनता तक ले जाना। मैं आखिरी पॉइंट बता के समाप्त करूंगा। इस देश में एक दुर्भाग्य है, कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर है, कम्युनिस्ट विचारधारा स्वीकार करने वाले लोग कम है, मगर कम्युनिस्ट सोच का लोग प्रमुख स्थान में बैठे हैं इस देश में। कांग्रेस पार्टी का प्रोत्साहन के कारण से मीडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज में, कुछ जहां जहां क्रूशियल सेक्टर्स है उसमें जो लेफ्टिस्ट सोच वाले, लेफ्टिज्म को पीपल हैव लेफ्ट लेफ्टिज्म, बट अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल हु आर प्लेस्ड इन सर्टेन इंपॉर्टेंट की पोजिशंस, they always try to put those ideas before the people and try to divert the attention of the people from the main issues and then try to organize debates. It should be the earnest effort of all the nationalistic thinking people to take this idea of nationalism forward and to counter the arguments of the leftist pseudo-secular intellectuals in an effective and rational manner and make the people to understand what is fact, what is reality and what is myth. See one figure, Congress party, Chidambaram, another great scholar of economy, who is equally responsible for the ruination of the economy of the country, along with Sri Manmohan Singh, he has successfully ruined the country's economy. See the figure. I challenge the Congress party, UPA, and their supporters, whoever it is, what was the GDP growth rate when NDA took power? It is 4.3%. When NDA took power, it was 4.3%. What is the growth rate achieved by NDA? 8.06% when NDA left the government. So what is the growth rate when the Congress took power? It was 8.06%. What is the growth rate as on today under the great leadership of Sri Manmohan Singh, Sri Chidambaram, Sri Montek Singh and also another person whom I don't want to name now because he is occupying another position now. 4.96%. विरासत में आपको 8.06 मिला, आप उसको 4.96% तक लाया. दिस इज द ग्रेट अचीवमेंट यू हैव मेड. शर्म होना चाहिए सचमुच में. इस विषय में बहस करने के लिए भी आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है. इतना इट्स अ टोटल डिस्मल परफॉर्मेंस. ये स्थिति है. इसलिए मित्रों ऐसा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लोगों में जाके लोगों को कन्विंस करने के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए. एक आइडियोलॉजिकल डिबेट विचारधारा के अनुसार, इसके लिए जो सामग्री चाहिए, जो पुस्तक चाहिए, जो लिटरेचर चाहिए, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, इसी को मेन एजेंडा के रूप में लेकर ये पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर जो सामने आया, मैं चाहता हूं उसको हम पूरा समर्थन करें. पार्टी समर्थन करेगा. मैं भी आश्वासन देना चाहता हूं लोगों को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के न्यास के द्वारा हम पूरा समर्थन करेंगे. कारण क्या है, मुखर्जी न्यास का भी उद्देश्य यही है, राष्ट्रीय विचारधारा को, नेशनलिस्टिक थिंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए. आई श्योर देम that on behalf of the Syama Prasad Mukherjee NAS, we will extend all support to the extent possible within the means that are available with the trust, and I hope that this initiative will become very strong and very effective, and they will become more communicative, so that our people who go around the country, they will have enough literature in their hands to counter the wrong propaganda of the pseudo-seculars, wrong propaganda of the leftists, and wrong propaganda of the dynasty which has ruined the country. This is very much necessary. I wish them all the best. Thank you very much. Namaskar.